आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर निम्न चित्र में दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए परिपथ दिखाया गया है। परिपथ को सही किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि हमारा ई यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, ये आर एच प्रतिरोध है जो कि परिवर्तनशील है। ठीक है, इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे पास ए और बी मान लेता हूँ तार है, ठीक है, जिसका यहाँ पर हमारे पास आर प्रतिरोध मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध है। अगर हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं एक कुंजी लगाऊंगा और यहाँ पर भी एक कुंजी लगाऊंगा। S1 और S2 यहाँ पर दो कुंजी लगा दी, या फिर इसको S1 दे देता हूँ और इसको S2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है तो देखो हमारे से एक क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आएगी, जैसे मैंने S1 को किया, ठीक है, S1 को यहाँ पर बंद किया स्विच को। अगर बंद कर दिया उसे, मतलब कि ये परिपथ पूरा हो गया। अब बंद कर दिया तो यहाँ से हमारी क्या होगी, धारा भी बहेगी और यहाँ से भी धारा बहेगी। तो इस सेल के कारण जितना यहाँ पर विद्युत वाहक बल आए, यहाँ पर इसके कारण जो विद्युत विभवांतर आ रहा है उसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर विक्षेप हमारा क्या हो जाएगा, शून्य आएगा। मतलब कि इस विद्युत वाहक के बल के बराबर अगर इस तार के यहाँ से और यहाँ तक, ये मान लेते हैं हम सी बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक जितना विभव है, उस तार का जितना विभव यहाँ पर है हमारे पास, उसके बराबर यहाँ पर अगर विभव आ गया तो हमारा ये क्या होगा, इसमें विक्षेप शून्य आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि E बराबर हमारा जो तार पर AC का विभव है VAC हो गया, तो हमारा यहाँ पर विक्षेप शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ गई जब हम S1 को बंद करते हो। अगर मैंने S2 को भी बंद कर दिया, S2 को बंद करने के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला तो ठीक है, यहाँ से हमारी धारा जाएगी और धारा इस प्रकार जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये आई धारा गई और ये आई धारा यहाँ पर जा रही है। और ये कब की बात करो, जो संतुलन की स्थिति आती है तब आई धारा सारी की सारी यहाँ से निकल जाती है, इस सेल में या फिर इस सेल से धारा नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि संतुलन हुआ ही नहीं तो उस समय यहाँ पर भी विक्षेप दिखाएगा, मतलब कि इससे भी धारा जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है फिर, अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर इस सिरे पर जोड़ देता हूँ, जो कि हमने उल्टा कर रखा है। ठीक है, इसमें तो क्या था, यहाँ पर धनात्मक था हमारा और यहाँ पर ऋणात्मक था, तो इसलिए हमारा जितना ये भी देखो यहाँ पर भी धनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पर जो विभव आ रहा था E, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो E था मेरा, सॉरी VAC था, वो किसके बराबर है, VE के बराबर। तो ये दोनों के दोनों सिरे हमारे धनात्मक और धनात्मक थे, इसलिए ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि देखो विक्षेप कभी भी शून्य नहीं आ सकता, क्योंकि इस स्थिति में हमारा शून्य क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमारी धारा जाएगी, इसमें इस प्रकार चली जाएगी, यहाँ से धारा आएगी, इसमें चली जाएगी, तो कभी भी विक्षेप शून्य नहीं आएगा। तो S2 को बंद करता हूँ तो विक्षेप हमारा शून्य नहीं आएगा। ठीक है, शून्य विक्षेप नहीं होगा, और जब शून्य विक्षेप नहीं होगा तो उस स्थिति में हम इसका विद्युत वाहक बल की तुलना कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल को मैंने गलत जोड़ा है, इस सेल को मुझे जोड़ना चाहिए था इस प्रकार। ठीक है, तो धनात्मक सिरा यहाँ पर जोड़ना चाहिए था, तो सेल का टर्मिनल जो है मुझे बदलना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि S2 की स्थिति हमारी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर संतुलन स्थिति में आ जाए। अगर ये सेल ऐसा ही रहा तो कभी भी विक्षेप शून्य नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और अगर सेल को मैंने उल्टा किया है तो इसका विक्षेप शून्य आ सकता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्थिति में हम तुलना कर सकते हैं कि हमारे सेल का विक्षेप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जैसे कि हम बताते हैं E1 बटा E2 अगर हमें तुलना करनी है तो L1 बटा L2। अब L1 और L2 क्या है, जैसे मैंने पहले S1 को बंद किया तो यहाँ पर जो मेरी मिली है C बिंदु तक जो ये दूरी मिली है, मुझे L1 मिली है। और अगर मैंने इसको स्विच को बंद किया और इसका टर्मिनल यहाँ पर उल्टा कर रखा है, तो उस समय हमारे यहाँ पर मान लिया कि L2 दूरी पर ये क्या मिली है, इसका संतुलन बिंदु मिला है, मतलब कि इसमें विक्षेप शून्य आया। तो ये बराबर हमारा क्या होता है, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। लेकिन उसके लिए आवश्यक शर्त है कि यहाँ पर ये वाला सिरा धनात्मक सिरा इस बैटरी के धनात्मक सिरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसको परिवर्तित करना पड़ेगा E2 को। तो E1 के बारे में बात कर रहा है, ये तो गलती हो जाएंगे, इनमें तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। E2 में यहाँ पर कह रहा है कि E2 के टर्मिनलों को उल्टा करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर उल्टा करके कर सकते हैं, ये बात सही है। RH में धारा को उल्टा करके, तो देखो धारा को उल्टा कर दिया, मान लो कि यहाँ पर RH में धारा जो है पहले हमारी इस प्रकार बह रही थी, अब उल्टी बहेगी। ठीक है, इसका मतलब है हमने E को उल्टा कर दिया एक तरह से, और अगर इसको उल्टा किया है तो अब की बार भी वही होगा, इसके लिए विक्षेप शून्य आ सकता है, लेकिन अब की बार इसके लिए विक्षेप शून्य नहीं आएगा। तो उस स्थिति में भी हमारा क्या होगा, कभी भी यहाँ पर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। E के टर्मिनलों को उल्टा किया, मतलब कि ये वाली स्थिति कह रहा है यहाँ के कि ऐसा किया हमने, E1 के टर्मिनलों को उल्टा किया, तो देखो E1 के टर्मिनलों को उल्टा करूंगा तो हमारे दोनों ही स्थिति में विक्षेप शून्य नहीं आएगा, तो उस स्थिति में हम तुलना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
इस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 को ही यहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा। तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।